बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट खबरें। वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अचानक फिर बढ़ गया है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक नया स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई और नया स्कैंडल बनाया किसने है? जनाब नवाज शरीफ साहब ने। लंदन में मौजूद हैं और अदालत को मतलूब हैं, सब कुछ है, सजा याफ्ता हैं और अब वो एक और स्कैंडल लेके आए हैं और उसका मकसद है कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा अदालतों से सजा से बच जाएं और उनको जो दी गई सजाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं और अगले आम इंतखाबात से पहले पहले उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाए। या दूसरा ये है कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि ये मुकदमात और ये अपीलें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत ही ना होने पाए और इस तरीके से चीज़ों को उलझा दिया जाए कि अदालतों पे इतना प्रेशर डाला जाए, सिस्टम पे इतना प्रेशर डाला जाए और बताया जाए कि जनाब हालात बहुत ही ख़राब हैं, इसलिए इनको सुना ही ना जाए और अदलिया के जज, आला अदलिया के जज साहिबान इन मुकदमात को सुने ही ना, इतना प्रेशर डाला जाए। ताज़ा तरीन जो चीज़ आई है उसमें बहुत सारी ऐसी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि आप ज़रा सोचेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। आज एक साहब वकील होते हैं, कल को फिर यही लोग जो हैं उनको अपॉइंट करते हैं जज और उसके बाद उनको लुक आफ्टर करते हैं और जब जो रिटायर हो जाते हैं तो फिर वही बयान हल्फी दे रहे होते हैं, लंदन में जाके प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप समझ तो गए होंगे कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि अब अरशद मलिक मरहूम जज साहब अदालत के, उसके बाद अब एक और स्कैंडल आया है और वो स्कैंडल ऑडियो वीडियो नहीं है बल्कि अब सहारा लिया गया है एक बयान हल्फी पे। एक बयान हल्फी, एक डॉक्यूमेंट वो तैयार करवाया गया, तैयार करवा के लंदन से टेस्ट करवा के और उसको अब फैलाया जा रहा है और चूंकि ये सारे मिल मिला के खेलते हैं इसलिए जनाब ये हो रहा है और अभी तक हो रहा है। सूरत हाल ये है, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के राना शमीम साहब पीसीओ के तहत भी जज के तौर पे हल्फ उठा चुके और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जब उनकी हुकूमत थी उनको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज मुकर्रर किया गया, फिर उनके बच्चों को भी मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात किया गया और ये सब कुछ चलता रहा। 2018 की बात है, 2018 की बात और 2018 का मुबैना वाक़या उसको बयान करके आज 4 साल बाद उसको बयान किया जा रहा है कि जनाब ये तो पता नहीं क्या हो गया था और ऐसे ऑनरेबल जजेस को बदनाम किया जा रहा है जो उस मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि 3-4 दिन पहले से हो क्या रहा था। ये 9 नवंबर से ज़रा ट्वीट आ रहे थे मज़े के। अताउल्लाह तारड़ साहब वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने 9 नवंबर को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कायद के साथ मुलाकात, आपकी बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया। ये ट्वीट आ गया, साथ नवाज शरीफ साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब खड़े हैं हाथ बांधे और एक दूसरे के साथ। दूसरा आया अताउल्लाह तारड़ साहब एक यादगार शाम और हाइड पार्क में एक यादगार शाम के तौर पे उन्होंने ट्वीट किया और कायद के साथ हाइड पार्क में एक यादगार शाम नवाज शरीफ साहब हैं और अताउल्लाह तारड़ साहब। फिर एक और आया और वो आया मरियम सफदर साहिबा का। वो बड़ा मजे का था। वो कहती हैं कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस टू बी विंडिकेटेड इन वंस ओन लाइफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब हैं और उनके हाथ में कॉफी का कप है और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये चीजें तैयार की जा रही थी और 10 तारीख को पेपर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर लड्डू तो फूटने ही थे क्योंकि एक पेपर ऐसा और तैयार करवा लिया गया। अब जरा पेपर जो है वो है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को मुर्द इल्ज़ाम उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, उनको मिलाइन करने की कोशिश गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ साहिबान को मिलाइन करने की कोशिश की गई और उन ऑनरेबल जजेस का नाम लिया गया जो उसका हिस्सा ही नहीं थे। लिहाजा मामला अब आगे बढ़ चुका है, वो भी बताता हूँ। अब यह है एक ज़रा जिस साहब से इन्होंने
जिस नोटरी पब्लिक से डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं वो जरा बड़े मजे के हैं। ये तो है राना शमीम साहब का। ये है 10 नवंबर को, यानी कि 2-3 दिन पहले इन्होंने करवाया। और ये जिस साहब ने, जिस नोटरी पब्लिक ने इसको अटेस्ट किया है, उसी से एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाया गया 13/9/2019 को। और वो किसने करवाया? वो नासिर महमूद ने करवाया, जो इनके कार खास हैं। उसके बाद उसी नोटरी पब्लिक से फिर एक और डॉक्यूमेंट साइन होता है, वो है 29/1/2020 का। वो भी यही नोटरी पब्लिक है और शरीफ फैमिली और उनके साथ जुड़े हुए लोग, पेपर साइन हो रहे हैं और अटेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद एक और पेपर है, वो है 31/1/2020 का। ये है जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। और ये है लेटर डेटेड 30 जनवरी 2020। और मोहम्मद अदनान खान फिजिशियन है, जो डॉक्टर हैं, और उनकी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया गया था। और कौन साइन कर रहा है? वही नोटरी पब्लिक, जो कि राना शमीम के पेपर साइन कर रहे हैं। और उसके बाद एक और है 16/7/2021 का, और वो भी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक है, हेल्थ सर्टिफिकेट है। वो भी कौन साइन कर रहा है? यही नोटरी पब्लिक, जो कि राना शमीम साहब का पेपर साइन कर रहा है। अब ये सारे आपस में मिले हुए हैं, वन विंडो शॉपिंग चल रही है, और इनको कोई और नोटरी पब्लिक भी नहीं मिलता, एक ही नोटरी पब्लिक है। इसके बाद एक और बात, ये मुकदमा कौन सुन रहा है? मुकदमा सुन रहा है, अपीलें सुन रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। ये दो हैं जज साहिबान, और ये 17/7/2018 की मेरे पास खबर भी है। और नवाज शरीफ मरियम कैप्टन सफदर की अपीलें दायर, आज समात ये है। और अगली बात जो है ये हो रही है, लेकिन नाम किन जज साहिबान का लिया जा रहा है और दीगर ऑनरेबल जजेस का नाम लिया जा रहा है और उनको बदनाम किया जा रहा है। इसलिए इस पे फौरी एक्शन हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस तरमीन अल्लाह साहब हैं और उनके साथ बैठेंगे जस्टिस आमिर फारूक साहब, और आज होगी हाजिरी, यानी कि मंडे को, ट्यूसडे को इसकी हाजिरी है और ट्यूसडे को ये मुकदमा सुना जाएगा। अब जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम अख्तर साहब क्या करते हैं? 2007 में इन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया और फिर 2014 में नून लीग के दौरे हुकूमत में चेयरमैन प्रेस काउंसिल रहे, और 2015 में नून लीग की जीबी हुकूमत के क़याम के बाद चीफ जज मुकर्रर किए गए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। 2017 में उनके बेटों को मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात किया गया, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये हो गया। उसके बाद फिर ये खबर यहाँ छपवाई जाती है और छपवाने के बाद फिर उस पर ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट आ गए और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरी बाय अंसार अब्बासी साहब, ये आ गया। ये जनाब खबरें छपना शुरू हो गई और उसकी फिर पजीराई उसकी की जा रही है। अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी मजे की हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी इस बात का ले लिया नोटिस, तौहीन अदालत का नोटिस। राना शमीम साहब को भी बुला लिया, जज जो हैं, जिन्होंने साबिक जज हैं, जिन्होंने बयान हल्फी दिया, उनका भी आ गया है, उनको भी समन कर लिया है। अंसार अब्बासी साहब को भी कर लिया, अमीर गौरी साहब को भी कर लिया, अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया। अब अटॉर्नी जनरल जा रहे थे बैरून मुल्क और उन्होंने बहुत जरूरी जाना था, तो इम्कान था कि शायद कल वो हाजिरी न होती अदालत में। वजीर आजम इमरान खान ने उनको हिदायत की कि जनाब बिल्कुल नहीं, दौरा कैंसिल करने के बाद वो आए और कल आपने कोर्ट में अपीयर होना है। वो अब होंगे कोर्ट में अपीयर और इस केस को अब आगे लेके जाएंगे। पैरेलल क्या हुआ? पैरेलल ये हुआ, पार्लियामेंट में इस पे शाहिद खान नवाजी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वो आए मैदान में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पार्लियामेंट में भी बोले, कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा जी कि ये तो मामला पार्लियामान में आना चाहिए और बुलाना चाहिए और पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। सेनेट में भी ये आवाज उठाई मुस्लिम लीग नवाज ने और कौमी असम्बली में भी, ताकि ये सारी चीजें इधर आए और आके इन पे बहस की जाए और साकिब निसार साहब को बुलाया जाए, फलां साहब को बुलाया जाए, इन बुला के और ये साबित करने की ये कोशिश की जा रही है कि मुकदमे जो हैं ये भाई अदलिया ने आजादाना फैसले नहीं किए और ये है मामला। लेकिन ये मामला यहाँ पे रुका नहीं और फौरी तौर पे स्पीकर ने भी
इसमें इन्वॉल्व हुए, स्पीकर ने भी एक्ट किया। और ये बात ध्यान में रखिए कि अगर पार्लिमान में भी अगर ऑनरेबल जजेस को, जुडिशरी को मेलाइन किया जाता है, इल्जाम लगाए जाते हैं, वो भी काबिल मुहासबा हैं और उनको भी बुलाया जा सकता है, वो सारा रिकॉर्ड अदालत मंगवा सकती है। बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद सिंपल, कोई बड़ा मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कि जनाब किसी भी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें हैं ज़ेर समात और जिनका फैसला होना है वो मेरिट पे फैसला ना होने पाए। पहले वकील को बीमार किया गया, फिर वकील को तब्दील किया गया, फिर नया वकील लाया गया, लेकिन अभी तक उनका मेरिट पे फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए कि ये ताउन नहीं कर रहे और बार बार समातें मुलतवी करवाई जा रही हैं। तो ये है सिचुएशन। और अब ये अपीलों का तो फैसला होना है। इसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि अपीलों का फैसला ना हो, अगले इंतखाबात से पहले हर सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो, और डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो, सजाएं ख़त्म हो, ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और जो पार्टी है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ना जाने पाए और हमजा शहबाज की तरफ ना जाने पाए। ये हैं वो सारी चीज़ें जो कि तैयार की जा रही हैं। लेकिन इन फैक्ट हो क्या रहा है? हो ये रहा है। फिर दूसरा इनके पास क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि जनाब किसी भी तरीके से ये पेंडिंग पड़ी रहे। अगर डिस्क्वालिफिकेशन इनकी ख़त्म नहीं होती तो ये पेंडिंग पड़ी रहे, और पेंडिंग पड़ते ही जब कोई मुनासिब अहम आदमी, इनकी पसंद का आदमी किसी अहम ओहदे पर फायज हो तो तब यह मामला ज़ेर गौर आए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जो भी कर लें, माजी में भी इन्होंने कैलबरी फ़ॉन्ट आया, उसके बाद कतरी ख़त आया, उसके बाद कुछ और लोग आए, लेकिन इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। दो लफ्ज़ी बात है, सिर्फ इन्होंने बताना है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं लंदन में, जायदादें हैं, ये इनकी नहीं है या इनकी हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर एक और बात भी है, ये जो बयान हल्फी राना शमीम साहब का है, ये इस्तेमाल किया जाएगा लंदन में भी, क्योंकि लंदन की होम डिपार्टमेंट ने, वजारत दाखिला ने, बरतानिया की, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का केस पेंडिंग है, इनकी अपील पेंडिंग है कि इन्हें लंदन हर सूरत में छोड़ना है। और इन्होंने अपील की हुई है कि जो पाकिस्तान में मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, तो ये बयान हल्फी उधर भी सबमिट करवाया जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो जनाब ये हैं ख़बरें, तो इंशाअल्लाह आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।